मन की बात बड़े भाव के साथ दिल से प्रार्थना करेंगे, भाव से करेंगे, हृदय से विनय करेंगे, निवेदन जहाँ जगह मिले वहाँ बैठकर भाव से दिल से प्रार्थना करिए और विनय करिए। दिल से बाबा को अपने मन का भाव करिए और विनय करिए, दिल से प्रार्थना करिए। जहाँ भी जगह मिले वहाँ बैठकर बाबा को अपना भाव व्यक्त करिए। माँ गंगा यमुना सरस्वती का पवित्र प्रांगण तट, दिल से बाबा को करी गई प्रार्थना, विनय, निवेदन स्वीकार। साथ में सभी लोग बोलेंगे दिल से प्रार्थना। भगवान शिव मेरे ओघड़दानी की कथा कहती है कि आपने भगवान शंकर का मंदिर जाना चालू किया, शिव पर एक लोटा जल समर्पित करना प्रारंभ किया और भगवान शिव को किसी भी भाव से, किसी भी हृदय से, किसी भी आपके अनुकूल, आपके भाव के अनुकूल, जिस भाव से आप भगवान शंकर को भज रहे हैं, एक लोटा जल समर्पित कर शिव उसको स्वीकार कर। जिसने दिल से बाबा का भजन करा है, दिल से कथा, और फिर कहूँगा प्रयागराज वासियों को निवेदन करूँगा और आए हुए शिव भक्तों को कहूँगा कि आप इस पवित्र कथा को हृदय से सुनें, दिल से। 7 दिन बाबा की इस पवित्र कथा को यदि आपने हृदय से श्रवण कर लिया तो एक जगह से तो नहीं, मेरी माँ 3 बैठी हुई हैं, गंगा यमुना सरस्वती और देवादिदेव महादेव तुम्हारी झोली भरकर जरूर निश्चित। एक पत्र आया है, देखिए कितना सुंदर पत्र। मेरा नाम सत्यम है, मेरी उम्र 21 वर्ष है, मैं ग्राम कुकर गांव, जिला
जालौन उत्तर प्रदेश का निवासी हूँ। एलईडी पर दिख रहा है, एलईडी पर पता चल रहा है। अच्छा, आस्था चैनल पर कथाएं चल रही हैं, तो एलईडी पर कथा नहीं आ रही। अच्छा, एलईडी बंद है, दिख रही है ना, एलईडी पर दिख रहा है। एलईडी पर भी आप पत्र पढ़ सकते हैं। सत्यम मेरा नाम है, ग्राम कुकरगांव, जिला जालौन, उत्तर प्रदेश का निवासी हूँ। मेरा मोबाइल नंबर ये है। कहीं बैठे हों, आती हैं, आ जाओ, एक बेलपत्र लेना, आ जाओ। नाथ व्रत किया वर्णन करूं। मेरे भाई को 11/10/2024 को अचानक से सीने में दर्द उठा और उसने बिहार के मेडिकल कॉलेज में जांच कराई तो पता चला कि उसे ब्लड कैंसर हो गया। ब्लड कैंसर को सुनकर हमारा पूरा परिवार बड़ा दुखी हो गया। उसी समय पर कथा टीवी पर आप कहते हैं और हमारा ध्यान कभी टीवी पर कथा पर नहीं गया, पर पहली बार हमने टीवी पर कथा सुनना प्रारंभ किया। कथा सुनने के माध्यम से मंदिर जाना, मंदिर में 1 लोटा जल समर्पित करना, पशुपतिनाथ का व्रत करना। दूसरी बार जब जांच कराई तो भी उसमें ब्लड कैंसर आया, आराम नहीं मिला। तब हमारी दीदी ने कहा कि अब की बार एक काम करो कि पशुपतिनाथ का व्रत करो और भगवान शिव के मंदिर जाना चालू करो। डॉक्टर जो दवाई दे इसको खिलाना प्रारंभ करो। डॉक्टरों ने जो दवाई दी वो देना चालू करा, पशुपतिनाथ का व्रत किया और फिर पुनः वापिस 20/12/2024 को दोबारा से रिपोर्ट फिर हमने जांच करवाई तो बाबा की ऐसी कृपा हुई गुरुदेव कि सारी रिपोर्ट नॉर्मल आई है और कैंसर से मुक्त है। मैं बाबा को यहाँ प्रणाम करने के लिए आया, मैं बाबा को नमन करने के लिए आया हूँ। सत्यम ग्राम कुकरगांव, जिला जालौन, उत्तर प्रदेश का निवासी हूँ। मेरा मोबाइल नंबर ये है। प्रेशर खोलो, अंदर का प्रेशर। मैं जिला पढ़ के बताओ जरा एलईडी पर क्या लिखा है। औरैया, औरैया जिला औरैया, ग्राम बेलहारी, पोस्ट बथनाहा, बिहार से हूँ। कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकते हैं। आप हैं, आ जाओ, आ जाइए, एक बेलपत्र लेकर जाना, आ जाओ। 2022 में मेरे मामा मामी ने बताया कि YouTube पर एक कथा आती है, उसे सुनिए। बाबा जो कामना कर कर कथा सुनी जाती है वो कामना बाबा पूर्ण करता है। जो कामना कर कर कथा सुनी जाती है बाबा वो कामना पूर्ण करता है। हमने पशुपतिनाथ के व्रत के बारे में आपकी कथा में सुना, पूर्ण विश्वास के साथ में बाबा का व्रत किया। 3 बार पुलिस की नौकरी के लिए अप्लाई करा, पर गुरुजी हमने पशुपतिनाथ का व्रत करने के बाद भी हमको नौकरी नहीं मिली। दिल टूट गया, अब करे तो करे क्या। तब फिर हमारे रिश्तेदार ने कहा ऐसा हो ही नहीं सकता कि नौकरी ना मिले, एक बार फिर पशुपति व्रत करो और अपनी मेहनत को 4 गुना बढ़ाओ। वो सियोर वाला महाराज कहता है कि जितनी मेहनत करी है उसको 4 गुना बढ़ाना पड़ेगा। जो कर्म कर रहे हैं उसको लगनता से करना पड़ेगा। पढ़ाई को पूरी रात दिन एक करना पड़ेगा और अपना शारीरिक परिश्रम भी पूरा करना पड़ेगा। वो सियोर वाला महाराज कहता है कि अपनी लगन बढ़ाओ, मेहनत बढ़ाओ, कर्म बढ़ाओ और साथ में पशुपति व्रत कर कर एक बेलपत्री शहर लगी हुई चढ़ाकर फिर जाना। अब की बार मैंने वही किया और बाबा की ऐसी कृपा हुई कि पूरा 3 महीना भी नहीं हुआ गुरुदेव और मेरा नाम मेरिट लिस्ट में आ गया और मुझे पुलिस की नौकरी मिल गई। मैं बाबा को धन्यवाद देने के लिए आई हूँ। गुरुदेव, मैंने आपकी कथा पंडाल में जाकर सुनी थी, सालासर जी में जब आपने राजस्थान में कथा करी वहाँ जाकर सुनी और वहाँ जाकर मैंने विनय करा। आज बाबा को धन्यवाद देने के लिए आई हूँ कि मेरी नौकरी पुलिस में लग गई है और मेरिट में लिस्ट में मेरा नाम आ गया। शंकर शंकर है। एक पत्र और है, बड़ा
वाराणसी से आई हूँ। सतुआ बाबा जी को मैं धन्यवाद देती हूँ कि उन्होंने जो काशी में कथा कराई और उस कथा को श्रवण करने के बाद 3 महीने में जो फल मिलता है मुझे मेरे वाराणसी की उस कथा ने मुझको दे दिया। मैं बाबा को यहाँ धन्यवाद देने, सतुआ बाबा जी को धन्यवाद देने के लिए आई हूँ कि बाबा जी आप इसी तरह से कथा कराकर हम जैसे जीवों का कल्याण कराते हो। बाबा जी मेरा मोबाइल नंबर ये है, नाम कहाँ लिखा है? पहले जिसने पत्र लिखा उसका मोबाइल नंबर ये है, इसमें नाम नहीं लिखना, नाम लिखना भूल गए या तो वो आप पढ़ लो, कहीं बैठे होगे तो हाथ हिला देना। आप ही हो? हाँ आ जाओ एक बेलपत्र ले जाना, आ जाओ। मैं काशी से हूँ, बाबा जी को धन्यवाद देने के लिए आया हूँ। काशी में जो कथा हुई हमें समझ में नहीं आता था क्या पंडाल में बैठकर जो मांगा जाता है वो मिलता है। हम बाबा जी ने जो कथा काशी में कराई उसको सुना और वाराणसी की कथा को सुनने के बाद हमने बाबा से प्रार्थना करी थी। मेरे 2 बेटे हैं, बड़ा बेटा सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहा था, परीक्षा दिया पर कोई उसका योग नहीं बना। अब करें तो करें क्या? किसी ने कहा कि शिव महापुराण की जब कथा हो तो उसके पंडाल में बैठकर जो मांगा जाए वो मिलता है। हम पति पत्नी सतुआ बाबा जी की जो कथा काशी में हुई हम उसमें पहुंच गए। हमने 2 दिन, इतना भीड़ था कि हमने 2 दिन कथा को सुना, प्रणाम करा। आरती होने के बाद भूमि को नमन कर कर चले गए और बाबा से विनती करी। बाबा ने ऐसी कृपा कर दी गुरुदेव, हम बाबा को नमन करते हैं। बाबा की कृपा से 1 महीना ही पूर्ण नहीं हुआ और दिल्ली कैंटोनमेंट में बिहार लोक सेवा आयोग TGT के पद पर नौकरी मिल गई है। मैं बाबा को यहाँ पर प्रणाम करने के लिए आया, मैं शिव को नमन करने के लिए। एक पत्र और बड़ा सुंदर है, कमलेश चौधरी, स्टेट बिहार, डिस्ट्रिक्ट सीतामढ़ी। फोन नंबर ये है, कहीं बैठे हो तो हाथ हिला सकते हैं। आप ही हैं? वापिस हाथ हिलाओ एक बार, आ जाइए, आ जाओ, बेलपत्र ले लेना। गुरुजी मेरा बेटा रोहित पिछले 5 वर्ष से बैंक की परीक्षा दे रहा है और उसका सिलेक्शन नहीं हुआ। हर बार अंकों से रह जाता था। अब की बार उसने सोच लिया कि मैं एग्जाम नहीं दूंगा क्योंकि मेरा हो नहीं रहा। हमने अपने बच्चों से कहा, वो सीवर वाला महाराज कहता है कि अपनी मेहनत करो, परिश्रम करो, 4 गुना पढ़ाई करो और साथ में कंपटीशन एग्जाम में बैठो, हिम्मत मत हारो। तब मेरे बेटे ने और बेटी पढ़ाई के लिए तैयार हो गए और फिर उन्होंने वापस एग्जाम देने की तैयारी कर ली। अब की बार उन्होंने अपनी मेहनत को 4 गुना बढ़ाया, रात दिन एक करा। 2024 में भी रोहित कहीं ना कहीं रह गया पर फिर उसने वापस मेहनत करी और बाबा की कृपा ऐसी हुई कि हमने काशी की कथा सुनी, 3 महीने पूर्ण नहीं हुए और आज बेटे का स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में नौकरी मिल गया है। मैं बाबा को प्रणाम करने के लिए यहाँ पर आई। शिव तत्व बाबा जी कह रहे हैं वो काशी की कथा नहीं थी, वो काशी विश्वनाथ की कथा थी और बड़े भाव से बाबा ने कहा शिव तत्व। और हम तो बाबा के आ जाओ, बेटी की पुलिस में नौकरी लगी है, एक बार जोरदार ताली बजाएं। साधु था, बहुत बहुत डमरू